Hello everyone, welcome back to my channel Trading Knowledge. सो आज मैंने जैसे आपसे बोला था कि अब मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो भी मैंने सीखा है ट्रेडिंग का, कुछ चीज़ें जो नॉलेज जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मैं उसका आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज अब इसको यहाँ से मैं हर दिन एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से नया शेयर करूँगा। नया इन द सेंस बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनको ये मेथड्स पता होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना भी पता हो। बट अगेन मैं सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचें, लोग अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूव करें एंड एवरीबडी शुड अर्न। सब लोग पैसा कमाएं, यही मैं चाहता हूँ सबके लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आना और पैसा बनाना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब हम लोग सिस्टम, प्रोसेस और एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। जैसे कि कल का मैंने एक वीडियो आप लोगों को 3 पीस के बारे में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें मेरे चैनल पे जाके। दोस 3 पीस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी होल्ड्स मोर वेटेज। साइकोलॉजी की वेटेज ज़्यादा होती है रादर देन द स्ट्रैटेजी। दोनों की वेटेज होती है बट साइकोलॉजी की मोर ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग साइकोलॉजी में ही गड़बड़ करते हैं। सो ठीक है, आज का हम एक ये सेशन शुरू करेंगे गाइस, जिसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पहली बात, ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और इसे आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसे आप चाहो तो स्टॉक्स के साथ भी कर सकते हो। बट मैंने अभी निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। बट इसको आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग होती है जो आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए करते हो, या 3 हफ़्ता भी जा सकती है। बट यूजुअली 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बहुत होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 1 हफ़्ता भी काफ़ी होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे आप लोगों को पता ही है, ट्रेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो आप एक दिन में ही करते हैं, तो सबके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं चार्ट्स के लिए। और जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं वो हम डेफिनेटली डेली चार्ट पे नहीं देखते। ये डेली चार्ट है जैसे निफ्टी का, वो हम वीकली या मंथली चार्ट पे देखते हैं जब हम इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं। सो आज की जो स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल। तो बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल जो होती है वो हमेशा वो कैंडल होती है जो अपने प्रीवियस डे जो कैंडल बंद हुई है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि प्रीवियस डे वाली रेड कैंडल होनी चाहिए, और नेक्स्ट डे जो बने वो ग्रीन बने, पर उसका ओपन ही जो है वो एटलीस्ट हाफ या हाफ, मतलब उस कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। हाफ और हाफ से ऊपर हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर उससे नीचे भी है तो भी ख़राब नहीं है। बट उससे ऊपर, उसकी क्लोज से ऊपर उसका ओपन होना चाहिए, और क्लोज तो डेफिनेटली उसके ओपन से ज़्यादा होना चाहिए। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो अगर आप ये कैंडल देख रहे हैं 29 मार्च 23 की, ईयर 23 की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैंडल से पहले एक कैंडल ये रेड बनी थी और उसके बाद फिर ये कैंडल एक ग्रीन बनी है। अब ये ग्रीन कैंडल अब आप देखेंगे तो ये इस कैंडल के क्लोज से ऊपर बनी है यहाँ पर, राइट। ये अगर आप देखें यहाँ पर, और इसका जो क्लोज हो रहा है वो इस ग्रीन कैंडल का क्लोज जो है वो इसके ओपन से ऊपर हो रहा है। तो अब जो ये ग्रीन कैंडल बनी है 29 मार्च की, ये हो जाएगी बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल। अब आप देख सकते हैं इसके बाद अगर आप मूव देखेंगे तो निफ्टी कहाँ था उस दिन और कहाँ तक गया है। ये 16,977 पे था, और उसके बाद यहाँ से लेके लगभग ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए 1000 पॉइंट के आसपास ये इसने गेन करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक विद इन फ्यू डेज़ इसने ये गेन करा है। तो ये ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो कि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मूव हमेशा इतना लंबा हो। ये था बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस ऑल्सो, बट ज़्यादातर जो हम देखते हैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आप इसको ऑप्शंस में ले रहे हो तो 1 या 2 दिन भी बहुत होते हैं आपको रखने के लिए, और उसमें आप गेन कर जाते हो। ऑप्शंस क्योंकि वैसे ही बहुत तेज़ भागते हैं अगर आपको एफ में करना है। बट अगर आप इसको, ये तो खैर निफ्टी है, इसमें आप ऐसे नहीं जाओगे। फ्यूचर्स लोगे तो भी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए रख सकते हो, आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हो। बट अगर आप स्टॉक्स को ले रहे हो, स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको होल्ड कर सकते हो 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, इतना आप उसको होल्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑल्सो। अगर आप इसमें देख रहे हो कि अगर ये ग्रीन ही ग्रीन चले जा रहा है तो आप इसको होल्ड करो। अगर आपको कहीं पे लगता है कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, अगर एक कैंडल किसी के क्लोज के नीचे बंद हो गई तो आप उसे क्लोज कर दो, पोजीशन को लो, उसके लिए वेट मत करो, वो दोबारा उठ सकती है। बट हम लोग क्यों चांसेस लें, बिकॉज होना ना होना ये किसी को नहीं पता, तो हम लोग एजम्पशंस नहीं लेके चलेंगे। हम लोग वो चीज़ करेंगे जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करेगी और जिसमें हमारा लॉस मिनिमम होगा। अच्छा, यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल मिली, क्योंकि पैटर्न सारे फेल होते हैं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो फेल नहीं होता।
तो अगर ये पैटर्न भी है और अगर ये फेल होने लगे तो इससे अगली जो कैंडल है हम उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, अगर वो इस रेड कैंडल के नीचे की क्लोजिंग दे दे, इससे अगली कैंडल, इस ग्रीन कैंडल से अगली कैंडल जो बनेगी, अगर सपोज करो ये वाली जो कैंडल थी अगर ये रेड बनती और इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज दे देती तो हम वहाँ पे एग्जिट कर जाते, दैट वुड बी आर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ध्यान रखनी है इस बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये पैटर्न, या इसको क्यों हम पॉजिटिव पैटर्न बोलते हैं या बुल साइड का पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि थ्रस्टिंग मतलब है कि आप ये देखिए कि इतनी ज़ोर से एक फोर्स लगा, थ्रस्ट इज़ अ फोर्स, जो कि ये कैंडल को इसने ओपन ही जो करा वो उसके क्लोज से ऊपर करा, और क्लोज जो करा वो उसके ओपन से भी ऊपर करा। दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स या बुल्स आ गए हैं दोबारा से मार्केट में पैसा लगाने के लिए। ये चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, तो उसके बाद उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट हाँ, ये खैर एक आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूव हो गया, इतने बड़े यूजुअली मूव्स नहीं होते हैं। तो बट वो ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको बड़ा कैप्चर करना है तो जब तक ग्रीन चलने जा रहा है आप उसको होल्ड करके रखो। और अगर वो क्लोज लास्ट कैंडल से, अगर सपोज करो ये वाली जो कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज दे देती होती तो इससे इस वाली से तो ऊपर ही ना आपको प्रॉफिट में होते, बट इससे नीचे क्लोज दे देती तो हम उस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। हो सकता है ये उसके बाद दोबारा ऊपर चली जाए, बट इन दिस पैटर्न मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। जब हम किसी और पैटर्न की बात करेंगे वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, बट इस वाले पैटर्न में हम इससे ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करेंगे। तो ये बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न है गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था और आप लोग को बताना चाह रहा था कि इस पैटर्न से अच्छा पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आप इसको यूज़ करो। जिन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, इंट्राडे पसंद नहीं है, जो पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकते हैं, लैपटॉप के सामने, वो इस पैटर्न को यूज़ करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस। अगेन डिस्क्लेमर यही है गाइस कि कोई भी चीज़ यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली जस्ट आई एम शेयरिंग सम नॉलेज विद यू। तो नॉलेज शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग भी गेन करें, और आप लोग भी, अगर आपको नहीं पता इस पैटर्न के बारे में, तो आप लोग सीखें और इम्प्लीमेंट करें और पैसा कमाएं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिस्क को मैनेज ना करें। रिस्क बहुत तरीके से मैनेज होता है, जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस बोला। दूसरा, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। कभी भी बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल को सोच के आप ये मत कर लो कि अरे ये तो बुलिश थ्रस्टिंग है, अब ये मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, और आप अनलिमिटेड से मेरा मतलब है उतनी क्वांटिटी ले लो जो आपकी पोर्टफोलियो को सूट ही ना करे, या अपना सारा पैसा लगा के छोड़ दो। नहीं, सारा पैसा कभी भी एक पोजीशन में लगाना ही नहीं चाहिए। 30-40% से 30-40% भी बहुत ज़्यादा है, 20-30% आप पैसा लगाओ, उससे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इट्स मार्केट, ये मार्केट किसी की नहीं सुनता है, अपनी चलता है। तो आपको नहीं पता है कब ये दोबारा टर्न कर जाए और आपके लॉसेस शुरू हो जाए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। एंड द डिस्क्लेमर अगेन गाइज, नो रिकमेंडेशन ऑफ एनी पार्टनर और एनी स्टॉक्स। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट द नॉलेज शेयरिंग। तो अगर आप लोगों को भी पैटर्न कहीं दिखता है, प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें मुझसे, मेरे साथ। अगर आप लोग को दिखा है, आई कैन हेल्प यू। अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे शेयर करें वो चार्ट्स, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन अ डे और टू टेलिंग यू दैट कि वो बुलिश थ्रस्टिंग है या नहीं है। तो ऐसे कोई भी पैटर्न होता है तो आप लोग मुझसे प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। और अगर कोई भी स्टॉक्स हैं जो आप लोग मुझसे दिखाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी स्टॉक्स के बारे में, जस्ट एज अ रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट कि उस स्टॉक में आप लगाएं पैसा, या वो सही लगा हुआ है, आप उसमें हैं तो वो कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जस्ट दी नॉलेज एक्सचेंज के लिए वी कैन डिस्कस अबाउट दो स्टॉक्स। ठीक है, तो ऐसे ये पैटर्न और भी कहीं ना कहीं बना होगा। सो लेट्स सी, अगर हमें और कहीं मिल जाता है इसका एग्जांपल तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ये वाला 23 जून 2020 को, मुझे ये दिखा, हो सकता है इससे पहले भी कहीं बना हो। यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये एक तो इसमें विक्स हैं, तो मैं इसको, ऊपर भी एक विक है इसमें, अगर आप देखो तो ये पैटर्न तो अच्छा है, बट इसने इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करा क्रॉस, और इसमें एक विक भी आ रहा है, तो मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बोलता। बट फिर भी आप देखो, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन लेके जाओ तो कितना अच्छा पैसा बन सकता है। बिकॉज अगले दिन की जो कैंडल है वो आपको ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है, और उससे अगले दिन फिर ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है। तो अगर ऑप्शन लेके जाओ तो बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर्स में जाओगे तो भी बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। सो ये पैटर्न काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अगर आप देखो तो 70-80% है। ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने बोला कि हर बार ये पैटर्न काम नहीं करेगा, तो हम लोगों को सोच समझ के अपना पैसा और अपना रिस्क, सारी चीज़ें इसमें लगानी है। ओवर क्वांटिटी नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना है।
तभी जाके पैसा बनेगा। बिकॉज मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग उसमें भी इंपॉर्टेंट है, पर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज उसका ध्यान रखें एंड अकॉर्डिंगली टेक योर पोजीशन अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड बना रहे हो। बट हाँ, ये स्ट्रैटेजी स्विंग के लिए है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। आप इसको अगर इंट्राडे में यूज़ करोगे एंड देन यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स, तो उसका नोबडी कैन हेल्प यू। तो प्लीज़ इसको ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग यूज़ करें। दूसरा एक और चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर स्टॉक में अगर आप ये ले रहे हैं और एक बुलिश ट्रस्टिंग कैंडल बनती है और सपोज़ करो वो 6-7% का मूव ऑलरेडी दे देता है स्टॉक उसी दिन में, और तब वो कैंडल बन रही है, तो आप उसमें पोजीशन ना बनाओ। बिकॉज वो 6-7% अगर वो एक दिन में ही बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। देन वो अगले दिन बढ़ जाए तो अच्छा है, नहीं तो उम्मीद ये रहती है कि अगले दिन वो फिर डिप करेगा, या हो सकता है उसका डिप ही करे या फिर बढ़ जाए, बट उम्मीद ये रहती है कि वो डिप कर सकता है। तो अगर आप ऑप्शंस में जा रहे हो तो एक डिप ही आपको नुकसान करा सकता है। एंड वैसे भी आप लोग हमेशा जो पोजीशंस बनाओगे, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बनानी है। कभी भी आपको ये नहीं बनानी कि ऊपर गया, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ ऊपर जाए और वापस नीचे आके क्लोज करे, तो वो बुलिश ट्रस्टिंग पैटर्न होगा ही नहीं, वो डिफीट हो जाएगा वो पैटर्न। तो जब भी ये क्लोज हो रहा है तो आप क्लोजिंग के बाद अगले दिन उसमें पोजीशन बनाएंगे। मैं जानता हूँ जैसे इसमें अगर हम गैप देखें तो हमारा गैप मिस हो रहा है, बट हार्डली मैटर्स, क्योंकि हमें आगे पता है 2-3 कैंडल हमारी मिल जाएंगी, तो हम वहाँ पे लेंगे और अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे एंड देन विल कीप मूविंग विद द पोजीशन और प्रॉफिट आ ही जाएगा। बट अगेन जैसे मैंने कल भी बोला था कि 3P में एक P पेशेंस होता है, वो हमें रखनी पड़ेगी कि इसके क्लोज के बाद अगले दिन ही पोजीशन बनाना। सो वो आप ध्यान रखें। ऑलराइट गाइस, तो ये एक बेसिकली मेरा शॉर्ट डिस्कशन था आप लोगों के साथ अबाउट द बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द पैटर्न जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट और भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रैटेजीज़ हैं विच आई विल डिस्कस विद यू स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे आने वाली वीडियोस में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड ऑलवेज शेयर योर कमेंट्स। अगर आप कुछ अच्छा लगता है या किसी और टॉपिक पे या किसी स्टॉक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड मोर ओवर प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़, बिकॉज ये सब मेहनत मैं आप लोग को ही सिखाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए, या हम एक दूसरे की नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।